Hello, dear students. I am Bharat Singh. Today I will teach you class 9th English poetry. The first poem, The Mountain and the Squirrel. पर्वत और गिलहरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री। फर्स्ट पोयम, द माउंटेन एंड द स्क्वायर, पर्वत और गिलहरी। इसके राइटर हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये कहानी पर्वत और गिलहरी की वार्तालाप के रूप में है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थीम बताता हूँ। कविता पर्वत तथा गिलहरी के मध्य वार्तालाप के रूप में है। पर्वत को अपने बड़े आकार पर घमंड है, वह गिलहरी को तुच्छ या आत्मसंतुष्ट कहकर पुकारता है। गिलहरी आत्मसम्मान रखने वाली है। गिलहरी होना कोई अपमानजनक बात नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा तथा बड़े, धनी तथा निर्धन सबका निश्चित स्थान है। यदि गिलहरी अपने कमर पर जंगल नहीं उठा सकती, तो पर्वत भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता। पर्वत को अपने आप पर घमंड है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, विशाल हूँ, मैं अपने ऊपर जंगल उठा सकता हूँ। लेकिन गिलहरी इसका विरोध करती है कि आप जंगल उठा सकते हो, मैं अपने ऊपर जंगल नहीं उठा सकती, तो आप भी अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन पर्वत एंड स्क्वायरल गिलहरी हैड अ क्वारल, झगड़ा हुआ। गिलहरी में और पर्वत में झगड़ा हुआ। द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। द फॉर्मर पहले ने, मतलब पर्वत ने, कॉल्ड द लेटर बाद वाले से कहा, मीन्स गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिक, तुम बहुत छोटी हो और आत्मसंतुष्ट हो, मतलब तुच्छ हो। वन रिप्लाइड, वन मीन्स गिलहरी, रिप्लाइड जवाब देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी कहती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर। करेक्ट, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर मौसम, मिलकर, मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ मिलकर, टू मेक अ ईयर, एक साल बनाते हैं, एक वर्ष बनाते हैं, एंड अ स्पेयर, और एक ब्रह्मांड बनाते हैं, समय चक्र बनाते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्क्रीज टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और गिलहरी यहाँ कहती हैं आई थिंक इट नो डिस्क्रीज, ये कोई अपमान की बात नहीं है, ये कोई मेरे लिए घृणा की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मैं जिस स्थान को घेरती हूँ, मतलब जितनी बड़ी मैं हूँ, जितनी छोटी हूँ मैं, ये मेरे लिए कोई अपमान की बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम हो। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और यू आर नॉट सो स्मॉल, तुम इतने छोटे नहीं हो, एज आई, जितने की मैं हूँ। गिलहरी कहती तुम इतने बड़े नहीं हो जितना मैं हूँ, और तुम उतने छोटी भी नहीं हो जितने की मैं हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, एंड नॉट हाफ, तुम आधे भी सो स्प्राई, मतलब फुर्तीले नहीं हो, मतलब जितनी छोटी मैं हूँ उतने छोटे आप नहीं हो, लेकिन तुम मेरे मुकाबले आधे भी फुर्तीले नहीं हो, आधे भी इतने स्फूर्तिमान नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती, आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि यू मेक, तुम बनाते हो, ए वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक, मतलब गिलहरी की तरह। और गिलहरी कहती है कि मैं इस बात को इनकार भी नहीं करती कि तुम मेरे लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, कि टैलेंट्स मानी योग्यताएं, डिफर में भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की, हर इंसान की योग्यताएं होती हैं, टैलेंट होते हैं, गुण होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, कि संसार में ऑल इज़ वेल में अच्छी तरीके से, एंड वाइजली बुद्धिमानी से पुट में रखे गए, व्यवस्थित की गई। मैं दुनिया में, इस संसार में सभी चीज़ें बड़ी बुद्धिमानी और अच्छी तरह से व्यवस्थित की गई हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक,
यदि, अगर गिलहरी कहती हैं इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती या जंगल नहीं ले जा सकती, नाइदर और ना ही तुम, कैन यू क्रैक अ नट, और ना ही तुम अखरोट फोड़ सकते। यदि मैं अपनी पीठ पे पहाड़ जंगल नहीं उठा सकती तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, learn the glossary of this chapter and write in a notebook. Okay students, this chapter is over. Thank you and have a nice time.